आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि के बारे में आपसे समझते हैं। इनके लिए आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए दोस्तों से तालमेल बनाने का और खुशियां पाने का समय है। ये तालमेल दूर स्थान से भी बनाया जा सकता है। आपकी लगन और मेहनत आपकी ताकत है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, पर आपका मन विचलित है। मन की परेशानियों को हटा के आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को भी समझने की जरूरत है। आप क्या न करें इस समय में? सब कुछ ठीक लगेगा, पर चुनौतियों को हल्के में ना लें। चुनौतियां हर कदम पर हैं, इसलिए रिश्तों को किसी वजह से कमजोर न करते चले जाएं। उन्हीं रिश्तों के सहयोग से आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ सकता है। यह समय किसी भी तरह के प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी बड़ी इच्छा को फिलहाल टाल देना ही आपके हित में होगा। आपकी ओर से सेहत से जुड़ी बहुत सारी लापरवाही नजर आ रही है, जबकि यह समय कुछ ऐसा है जिसमें सेहत को लेके जागरूक हो जाने की जरूरत है। तभी जाके आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। कन्या राशि वालों के विचारों में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। खासकर कामकाज से जुड़ी किसी बहस से बचने की भी जरूरत है, क्योंकि बहस का बुरा असर आपके काम पर और आपकी मानसिकता पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी मेहनत बनी हुई है, पर ऐसा लगता है वो मेहनत कुछ हद तक बिखरी पड़ी है। जैसे लोगों को समझाने की और दर्शाने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या न करें इस समय में। किसी भी कम्युनिकेशन में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनानी होगी। कुछ भी ऐसा ना होने दें जो आपकी परेशानी का कारण बनता चला जाए। कामकाज में आपकी लगन भी बनी हुई है और हालात भी मददगार हैं। कारोबार में पैसा लग सकता है, इसी वजह से योजना बना के चलना होगा। नुकसान का योग भी है, इसलिए कुछ हद तक स्थिरता भी बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। देखिए, खर्चे आपके बढ़े हुए हैं और जरूरतें भी बढ़ी हुई हैं, इसलिए पैसे से जुड़ी योजना बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ संभाल भी पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वक्त प्लानिंग का है, सही योजना बनाने का है। अगर सही योजना आपने बनाई तो ये जो नुकसान थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आने वाले पलों में, इससे आप बच सकते हैं बहुत हद तक। तो बस इसीलिए ये साथ जरूरी है हर रोज का। हम आपको बताते हैं कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, कहां खतरा है, कैसे उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। ईमेल आईडी है rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप सीधे अपना सवाल लिखकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब एक सवाल ज्योतिष गुरु आ रहा है किरण का। 21 जून 2001 5:35 सुबह इनका जन्म हुआ है उज्जैन में। कैट का एग्जाम देने की सोच रही हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। घर वालों और दोस्तों को इनसे काफी उम्मीदें हैं, तो क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी? उम्मीदों का प्रेशर बहुत ज्यादा ले रही हैं अपने ऊपर। वैसे इनसे अगर पूछें तो इनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन इनका कहना यह है कि भाग्य पता नहीं क्या चाहता है। क्या भाग्य में अगर कैट निकालना लिखा है तो ये निकाल पाएंगी? क्या वाकई उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगी? यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं अलग से समझना चाहूंगा कि मेहनत कर रही हैं, तैयार भी हैं, लेकिन भाग्य में ये है कि नहीं, ये भी आपसे जानना चाह रही हैं। तो आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर भाग्य और कर्म पर थोड़ी सी आपसे हम राय चाहेंगे। किरण, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की मई 2023 तक, और उसके बाद आपको बृहस्पति की महादशा मिलेगी अगले 16 वर्ष के लिए। आपने कहा कैट की तैयारी कर रही है। आपकी कुंडली यह दर्शाती है कि आपकी तैयारी भी अच्छी है और उसी तैयारी के चलते आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो जब इंसान मेहनत करता है तो उससे उसका ये मतलब नहीं है कि वही चीज़ इम्तिहान में आने वाली है, वही सवाल या वही जो आपने तैयारी की है वही इम्तिहान में आएगी, लेकिन आपका भरोसा बढ़ जाता है। फिर किसी भी तरह का सवाल हो आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो तैयारी से विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि तैयारी का ये फायदा होता है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा योग है। फिर भी अभी थोड़ा सा समय है, नवंबर में आपने कहा कि आपने कैट का एग्जाम देना है, तो अपनी लगन को और अपनी मेहनत को और ज़्यादा पुख्ता कर लीजिए ताकि आपको पूरी सफलता मिलती चली जाए। अब इसी की एक लिंकेज भी है कि आपने कैट का एग्जाम तो देना है नवंबर में,
और आपका जो MBA है वो शुरू होनी है कहीं जून जुलाई में। तो वहां से जाके मई 2023 से आपकी जब महादशा बदल रही है तो बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। और उसमें पहले जो 2.25 साल है वो इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें पढ़ाई से जुड़ी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अच्छाई है, आपकी लगन है, आपकी सक्सेस है, सब कुछ उस पीरियड में आपको मिल सकता है। तो कोई कमी नहीं है। हम सब की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको ये सफलता मिले। तो ऐसा कई बार होता है कि हम पूरी मेहनत के बावजूद ये सोचकर डर जाते हैं कि क्या वाकई ये हमारी किस्मत में है या नहीं। यहाँ पर कर्म और किस्मत के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। यही हम समझना चाहेंगे ज्योतिष गुरु से। इंपॉर्टेंस ज्योतिष में किसकी ज्यादा है और क्या है ये खेल कर्म का और भाग्य का? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्योतिषीय विश्लेषण को समझाने की जरूरत है। मैं को बहुत ज़्यादा कभी भी किसी कुंडली के एनालिसिस को नहीं समझाता क्योंकि बहुत से लोगों को ज्योतिष के पैरामीटर्स पता नहीं होते। सो मैं इसलिए उसको बीच में नहीं डालता हूँ इस डिस्कशन में। लेकिन आपने एक सवाल ऐसा अच्छा पूछा तो उसको और विस्तार से समझाने की जरूरत है। देखिए, भाग्य जो है वो कुंडली में 9वें भाव से देखा जाता है और मेहनत और कर्म और प्रयास ये सब कुछ 3rd हाउस से देखे जाते हैं। तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर आप भाग्य के भरोसे चलते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, पर अगर आप मेहनत से जुड़े रहते हैं तो आपका भाग्य निखर जाता है। तो ये जो तालमेल है ना कुंडली में, ये बहुत सुंदर होता है। इसी से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ती है। यानी भाग्य पर आपका बस नहीं है, आपका बस आपके कर्मों पर है। और ये ताकत आपको ऊपर वाले ने दी है कि आप अपने कर्मों से बहुत हद तक अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जीत इस जंग में, भाग्य और कर्म के बीच की जंग में, कर्म की ही मानी जाएगी। कर्म आपके हाथ में है और कर्म क्या करें इसके लिए राशिफल आपके साथ है। तो जिंदगी में अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम और अब लेते हैं अगली राशि, तुला और वृश्चिक राशि। अब आपकी कर देते हैं बात ज्योतिष गुरु से। देखते हैं आपके आने वाले पलों में क्या कुछ छिपा हुआ है और उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग सही है या नहीं। ध्यान से। तुला राशि वाले बहुत भावुक होते चले जा रहे हैं और इस समय कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। लोगों से बनते हुए दबाव भी आपको सहने पड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई नया रास्ता खुल रहा है, कामकाज में भी नए विकल्प उभर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को एक साथ समझने की और संभाल लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी के प्रति आलोचनात्मक रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। हर एक की बात सुन लें ताकि आपकी मेहनत भी सही दिशा में लगी रहे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रही, पर आपकी जरूरतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। रोजमर्रा के खर्चों पे काबू पाना होगा क्योंकि खर्चों का ही दूसरा नाम नुकसान भी होता है। घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए उनके विचारों को खारिज बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों का कुछ हद तक मन उचाट होता चला जा रहा है। चिंताएं बहुत हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ नहीं निभाया जैसे। क्या करना चाहिए समय में? आपकी लोगों से उलझन बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी तरह के मन मुटाव से आपको बचना होगा। थोड़ा सा भरोसा करना भी अच्छी आदत है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचे कि जिंदगी ने आपके प्रति कोई कमी रखी है। अगर आप अपनी उपलब्धियों की ओर एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको आभास होगा कि कोई कमी है ही नहीं। रिश्तों में तकरार सा बना रह सकता है, इसलिए अपनी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। हर किसी की गलती निकालना कभी भी ठीक नहीं होता। सेहत ठीक है, पर आपकी ओर से लापरवाही बहुत नजर आ रही है। वैसे भी आपके असंतोष ने आपको परेशान कर रखा है। मानसिक चिंताओं की वजह से भी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको मानसिक चिंताओं से बचना है और वाकई अब आपके लिए मानसिक चिंता पालना कोई आवश्यक नहीं रह गया, क्योंकि राशिफल जब हर रोज आपको ये बता ही दे रहा है कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, तो चिंता की क्या बात? चिंतन अच्छी बात है, चिंता सही बात नहीं है। चिंता से बचिए, चिंतन
हम और आप मिलकर कर लेंगे। आपके कल को कैसे निखारा जाए इसके लिए।